प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की पाठ्य पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है देवव्रत। देवव्रत जो आपका अध्याय है, इस पाठ के यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत जो आपका पहला प्रश्न है, किसके सौंदर्य और नव यौवन में राजा शांतनु मोहित हो गए थे। तो आपने पाठ में जरूर पढ़ा होगा कि जो राजा शांतनु थे वो गंगा के प्रेम और सौंदर्य में, यानी गंगा के सौंदर्य और नव यौवन में मोहित हो गए थे। ठीक है, तो आपका उसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा के सौंदर्य में। ठीक है, अगला हमारा यानी कि दूसरा प्रश्न है, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करती थी। यदि आपने पाठ में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि जो गंगा थी वो क्या करती थी, अपने पुत्रों को नदी की धारा में बहा दिया करती थी। क्या किया करती थी? नदी की धारा में बच्चों को बहा दिया करती थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता हुआ देख करके राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे। क्या कारण था कि वो गंगा को मना नहीं करते थे? इसके उत्तर में क्या लिखोगे? क्योंकि जब उन्होंने गंगा से विवाह किया था तब उनको वचन दिया था कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती हो, यानी आप स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकती हो। ठीक है, इस प्रकार का उन्होंने एक वचन दिया था। ठीक है, गंगा को, और इसी वचन के कारण वो गंगा को मना नहीं कर पाते थे। और आपको पता है जब उन्होंने मना किया तो गंगा उन्हें छोड़ करके अंत में चली भी गई। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है बेटा, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई। अभी अभी मैंने इसके उत्तर में आपको बताया था कि जो राजा शांतनु थे वो क्या किया था, गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोका था, जिसके कारण उनका वचन क्या हो गया था, टूट गया था। और इसी वचन टूटने के कारण गंगा उनको क्या किया, छोड़ करके चली गई। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भीष्म पितामह कौन थे। आपने सुना होगा बिना भीष्म पितामह के महाभारत की चर्चा हो ही नहीं सकती। तो आपको पता है भीष्म पितामह कौन है? गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र, जिनका नाम क्या था, देवव्रत। और यही देवव्रत आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हो गए। ठीक है, तो भीष्म पितामह के बचपन का नाम क्या था, देवव्रत। अगर आपसे कोई पूछे कि भीष्म पितामह के बचपन का नाम क्या था तो क्या बताओगे, देवव्रत। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहां पर क्या देखा। तो बेटा इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है कि जब राजा शांतनु शिकार खेलने गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बालक है जो गंगा की बहती हुई धारा को अपने बाणों के बौछार से रोक दिया, और ये सब देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है, देवव्रत किसके पुत्र थे। तो आप बताओगे देवव्रत राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौन से नंबर के पुत्र थे? तो 8वें नंबर के पुत्र थे। ठीक है, इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए है और इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, प्रश्न क्या है बेटा कि राजा शांतनु, जो राजा शांतनु थे बेटा वो कहाँ के राजा थे। ठीक है, इसका उत्तर आपको करना क्या है, इसका उत्तर आपको जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर जल्दी देगा कमेंट बॉक्स में, उसका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करने वाला हूं। तो आप जाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।